मैं सबसे पहले ब्रिजेश जी आपके पास इसलिए इसको शुरू कर रहा हूं और भूमिका बहुत छोटी बनाई है कि जो मुझे लग रहा है, आप हम लोग कहें इस बात को, जो मुझे लग रहा है और जैसा मैं समझ रहा हूं कि राहुल गांधी भाई विदेश जाते हैं। राहुल गांधी का मूल रूप से कैम्ब्रिज में बुलाए जाते हैं, वहां उनको एक मतलब विश्वविद्यालय के में क्लास को एड्रेस करते हैं। उसके बाद वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को एड्रेस करते हैं। वो 3-4 अलग अलग संस्थाओं पे 4-5 जगह जाके वो अपनी बात कहते हैं। वो जो बात कहते हैं वो पॉलिटिकल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो स्पष्ट तौर पे अपने जो उनका व्यू है किसी चीज उस पर, उसको स्पष्ट तौर पे कहते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, आम पब्लिक अगर उनसे सवाल पूछती है तो उससे भागते नहीं है, जिस तरह से वो देख रहे हैं उस पर जवाब देते हैं। ये सब तो चीजें समझ में आती हैं। ये एकदम से बीजेपी को क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा हो गए हैं? क्यों सारे लोग तिलमिला गए हैं? क्यों ऐसा है कि मार वो रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, इनको भाषा का तो उन्हें, अनुराग ठाकुर, मतलब जितने लोग के पास छोटी मोटी क्या ठीक ठाक डिग्री है उस यूनिवर्सिटी की, जो जिसमें आप क्या बोलेंगे इस पे कोई जबान पे लगाम नहीं है, ये सब लोग क्यों एकदम से आंदोलित हो गए हैं, आक्रोशित हो गए हैं? सारे लोग मतलब जो बीजेपी की ये टीम पूरी लग गई है राहुल गांधी के पीछे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी की ये लीडरशिप जो है वो परेशान है? और एक चीज पक्का है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है ये उसके मतलब शह पे ही ये हो रहा है। बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है कि बिना उसके कुछ कहे कुछ हो। आपका पहला मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसमें मतलब है समस्या क्या? राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है कि बिल्कुल हर एक आदमी मार परेशान है? जी नमस्कार। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक जैसे कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो सेना में एक पताका होती है, जहां माना जाता है कि यह जो शीर्ष जब तक उठा हुआ है तब तक सेना मैदान में डटी हुई है। आप सैनिक चाहे आपस में जितना लड़ रहे हो, युद्ध का रुख तब बदलता है जब कोई एक विपक्षी जो है सीधे दूसरी सेना के उस पताका पर हमला करता है, जो उसका केंद्र है, जिससे पूरे एक मैसेज आता है कि हमारा धड़ा कितना मजबूती से खड़ा हुआ है। बीजेपी के शीर्ष पताका इस समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विपक्ष में इकलौते नेता राहुल गांधी है जो दाएं बाएं सैनिकों पे कोई हमला नहीं करते, उनके सिपाहियों पे कोई हमला नहीं करते। वो सीधे जो है सेनापति है जो पताका के पास खड़ा हुआ है, उस पताका पे हमला कर रहे हैं। और अभी तक लोगों को लगता था कि शायद राहुल गांधी बहुत दूर से उस नेतृत्व की तरफ खाली मुंह करके अपना हमला कर रहे हैं, वहां तक हमला पहुंच नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है हिंडनबर्ग की घटना के बाद, उस पताका के आसपास भी भगदड़ मच गई है राहुल गांधी के हमले से। तो पूरी की पूरी सेना अपने उस केंद्र को बचाने में लग गई। ये सारे हमले जो मोदी की छवि को राहुल गांधी ने तोड़ना शुरू किया है लगातार, देश से लेकर विदेश तक, हिंडनबर्ग की घटना से लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे तक, अब उनको लग रहा है कि वो मेरा केंद्र जो है कमजोर हो रहा है। जो बात हम आप महसूस कर रहे हैं वह उनके सैनिक और उनके सलाहकार और उनके सिपाहियों, सेनापतियों को भी ये मैसेज चला गया है, अब ये हमला जो है हमारे केंद्र में हो रहा है, मेरी जो ताकत है जहां से वहां हो रहा है। खास करके जब विदेश में प्रधानमंत्री को लेकर के जो गढ़ी गई एक छवि थी, एक ही दौरे में राहुल गांधी ने तार तार कर दिया। उन्हें इस बात का एक्चुअली दो तरह से बात कर सकते हैं। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि राहुल गांधी ने देश के बारे में क्या कहा, उन्हें दुख इस बात का है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। चूंकि भाजपा के जो वर्तमान कट्टर समर्थक हैं वो मोदी को ही देश मानते हैं, तो उनके लिए देश पर हमला है। राहुल गांधी के सारे बयान में सिर्फ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए, देश पर कोई सवाल नहीं उठाए। खास करके प्रधानमंत्री की जो कोर टीम है वो कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है उसका जिक्र किया गया। और चूंकि अब ऐसा हो गया है कि सरकार ही देश है, अब प्रधानमंत्री ही देश और सरकार दोनों है, इस छवि के चलते
जो राहुल गांधी जब भी हमला प्रधानमंत्री पे करते हैं, प्रोपोगेट किया जाता है कि देश पर हमला हो रहा है, और चूंकि वो वास्तव को जानते हैं कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो पूरी की पूरी टीम जो पागलों की तरह से प्रतिक्रिया दे रही है और अनाप शनाप जो भी उनके मुंह में बातें आ रही बक रहे हैं। किरण रिजिजू पढ़े लिखे आदमी है, दिल्ली के पढ़े लिखे हैं, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है हायर एजुकेशन सिर्फ दिल्ली की है। वो दिल्ली की भाषा और राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें दो चीजें, एक तो जो लोग प्रधानमंत्री है उनकी कोर टीम के वफादार बने रहना चाहते हैं, या उसमें थोड़ी अपने लिए ज्यादा स्पेस चाहते हैं, वो हमलावर दिख रहे हैं, जो अपनी वफादारी दिखाने की बात है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरे मामले में एकदम नहीं बोल रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर है, इस कोटरी की लड़ाई वो कभी नहीं बोलते। वो सरकार को लेकर जनरल बातें करते हैं, विपक्ष को लेकर जनरल बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों में शामिल नहीं होते। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे दूसरे बड़े नेता हो, वो एकदम चुप है। लेकिन जो कोटरी में जगह बनाने के लिए प्रयासरत है, वो ज्यादा छटपटा रहे, ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दो कारण वही होता है कि एक, राहुल गांधी का हमला सटीक जगह जा रहा है। इस समय बीजेपी का जो शक्ति का केंद्र है वो राहुल के हमले से ज्यादा विचलित है। उसको बचाने के लिए जो इर्द गिर्द लोग उनके हैं वो ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उनकी भाषा देखिए, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा में केवल जवाब देना नहीं शामिल है, बल्कि एक तरह की किलबिलाहट और एक तरह का जो है नकारात्मक ऊर्जा उनकी पूरी दिखती है। तो मुझे लगता है कि केवल यही कारण है कि राहुल गांधी का, बाकी लोग मेरे कार्यकर्ता के साथ हो गया, मेरे नेता के साथ ये हो गया, इनके इस फैसले से दिक्कत हुई विपक्ष में, लेकिन राहुल गांधी इकलौते नेता है वो अपना सीधा फोकस प्रधानमंत्री या उनकी आसपास के बनाए हुए हैं, इसलिए जी। मैं ब्रजेश जी आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी एक बड़ी बात कह रहे हैं, और उसको जो अगर आप दूसरे ढंग से देखिए, वो कह रहे हैं इस पूरी जो वो गए हैं कैम्ब्रिज, और एक नया टर्म है लर्निंग टू लिसन। वो कह रहे हैं कि अब मैं समझने के लिए सुनना चाह रहा हूं, और मेरा जो समझ है कि अगर कोई सही में जनप्रतिनिधि है, कोई सही में नेता है, कोई सही में नेतृत्व है, तो उसके कान बड़े होने चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, पहले राजा लोग सुनते खूब थे, उनके जासूस होते थे, ये होते थे, मंत्री होते थे, दरबारी होते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। तो ज्यादा सुनने वाला राजा होता था, और अगर याद दिला दूं, ज्यादा बोलने वाला, जो मन की बात करता था, जो केवल बोलता था, हंसाता था, लोगों को एंटरटेन करता था, वो विदूषक होता था। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ज्यादा बोलने वाला, लर्निंग टू लिसन, जो सुनता था वो राजा होता था, जो ज्यादा बोलता था वो विदूषक होता था। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अब लोग नहीं चाहते हैं सुनना। शुद्ध सरल हिंदी में बता दिए, मस्खरा होता था। जी 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 जी। तो मैं ब्रजेश जी इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी इस नैरेटिव को, वो हो सकता है उनको एक, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 2024 में दुनिया ना बदल जाए, लेकिन कम से कम उस नैरेटिव को, उस बात को एक तरफ ढकेल रहे हैं कि भाई अगर आपको राज करना है तो आपको सुनना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या इस तरह की बात आप देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं? क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि मास कंटैक्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस समय ऑपोजिशन पार्टीज के पास, वो पूरे ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि धीरे धीरे राहुल गांधी भी एक एजेंडा भी सेट कर रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से चलना है? जी देखिए, आप पूरी बातचीत पे जो पिछले 3 दिन से चल रही राहुल गांधी को लेकर के, 4 दिन से, तो बीजेपी को एग्जैक्ट आपत्ति क्या है आपको समझ में नहीं आए। वो गोल गोल बहुत सारी बातें करते हैं, टुकड़े में किसी शब्द और किसी लाइन से, सेंटेंस पे बताते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल वे कहते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, वो जो भारत के दुश्मन है दुनिया में जहां भी होंगे, वो उसका फायदा उठाएंगे देश के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसका विश्व इससे पहले ना कहे हो? पहली बात तो भारत में कहे हो, पब्लिक फोरम पे कहे, तो सारी सूचनाएं तो आज की डेट में गूगल पे है। तो जो भारत के दुश्मन है उनके पास से सूचनाएं ऑलरेडी होगी, ये बातें ऑलरेडी होगी। ऐसी कौन सी नई बात जाकर के उन्होंने इंग्लैंड में कह दी जो पहले राहुल गांधी नहीं कह चुके?
और कौन सा दुश्मन है, उनकी कौन सी बात का फायदा उठा करके देश के खिलाफ जो है क्या कर सकता है, इसके बारे में पहले तो बीजेपी के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। कुल मिला के है कि इनके पास एग्जैक्ट राहुल गांधी की इस हमले का कोई जवाब नहीं, वो शोर पैदा कर, वो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं, उसकी क्लास के लिए जो है कुछ नए चैप्टर डाल रहे हैं, जहां देश का ज्यादातर लोग अपने तर्क और अपनी विचार और अपनी सोच करते हैं, वो व्हाट्सएप पे आए दो दो सेंटेंसों से, 2 लाइन का इतिहास, 2 लाइन का भूगोल, 2 लाइन की ज्योग्राफी, 2 लाइन का जो है फैक्ट, ना उसके आगे कुछ पता होता है ना उसके पीछे कुछ पता होता है। ये सारे तथ्य जो गढ़े जा रहे हैं, राहुल गांधी के लाइनें काट काट के टुकड़े टुकड़े डाल करके फिर टिप्पणियां की जा रही है, वो बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को दिमाग में चीजें डाली जा रही है कि राहुल गांधी ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं जो देश के लिए बहुत बुरा है। वो किसी से आमने सामने बातचीत में नहीं बता पाते कि राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 सेंटेंस बाद उसके बाद तीसरा सेंटेंस नहीं होता, पूर्व में कहेंगे अपने ही 2 सेंटेंस को साबित करने के लिए। तो जो एक ट्रोल आर्मी है, जो ये जानती है कि जो ग्रास रूट का आदमी है वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वो सुनता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है, और सामने कोई सवाल पूछ लेगा तो फिर इंतजार करता पीछे कुछ आएगा तो आगे मैं फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उनके लिए कच्चा माल पैदा करनी, और ये कर करके पिछले 10-12 साल से 15 साल से देश के पूरे माहौल को उन्होंने बदल दिया, और आज भी वो चीज पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब उसी यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे लोग आ गए हैं जो सवाल भी पूछने लगे हैं और वहीं पर जो है उसको बताने में लगे कि तुम कहां से गलत हो, लेकिन अभी भी उनकी ट्रोल आर्मी बहुत बड़ी है। वो जितना कचरा पैदा करते हैं हम सारे लोग मिलकर के भी उसका क्या ही नहीं उठा पाते हैं, बाकी वो जहां जाते हैं फैला देते हैं। कि ये पूरे समाज में एक तरह का कचरा फैला रहे हैं, और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, गलती से नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ नैरेटिव पे चीजों के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, फैसले लेते हैं, उनको इस तरह का नैरेटिव दिया जाए राहुल गांधी तो पूरे देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भारत का भी नुकसान हो जाएगा, तो विरोध में अंधे हो गए। ये बड़ा प्लान लोग करते हैं, ऐसा नहीं जो लोग करते हैं कोई मूर्ख नहीं है जी। वो भारतीय लोगों की, आम आदमी की मानसिकता को जानते हैं, वो सारे तर्क कैसे करते हैं कि कैसे उसको आदमी कैच कर लेगा। ठीक है, तो पूरे देश को पढ़ा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि राहुल गांधी जो है वो देश मतलब लगातार हार से इतने परेशान हो गए हैं कि अब देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, और उस नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने के लिए इस सारा का सारा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए एक कोर्स करने जा रहे हैं।